नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज और दाहोद में 77,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, नई परियोजनाएं देश को हरित ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे किए स्थिर शासन और विकास के युग की शुरुआत की। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए विश्व नेताओं से मुलाकात की। पंचायत स्तर तक सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए स्वदेशी भारत पूर्वानुमान प्रणाली शुरू हुई। इजरायल ने गाजा में हमले रोकने के अमेरिका के नए प्रस्ताव को खारिज किया और जर्मनी में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत की तेजस्विनी ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोगों को जोड़ने वाले पर्यटन को और पाकिस्तान आतंकी पर्यटन को बढ़ावा देता है। गुजरात के भुज में एक जनसभा में श्री मोदी ने पाकिस्तान पर निहित स्वार्थ के लिए देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। 15 दिन तक हमने इंतजार किया कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा, लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी। जब उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कच्छ अक्षय ऊर्जा विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है। हमारा कच्छ भारत की सौर क्रांति के भी केंद्र में, दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहां मेरे कच्छ में बन रहा है। खावड़ा कॉम्प्लेक्स के कारण कच्छ पूरी दुनिया के एनर्जी मैप में अपनी जगह बना चुका है। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास है कि आपको पर्याप्त बिजली भी मिले और बिजली का बिल भी जीरो हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई परियोजनाएं देश को हरित ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था में वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेंगी। उन्होंने बंदरगाह आधारित विकास, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, पर्यटन और युवाओं को रोजगार देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। शिपिंग से जुड़ी कई सुविधाओं का लोकार्पण किया गया है। यहाँ नई जेटी बनाई गई है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा सामान स्टोर हो सके, इसके लिए कार्गो स्टोरेज सुविधा बनाई गई है। इस वर्ष बजट में हमने मैरीटाइम सेक्टर के लिए एक स्पेशल फंड की घोषणा की है। बजट में शिप बिल्डिंग पर भी जोर दिया गया है। हम अपनी जरूरत के लिए भी और दुनिया की जरूरत के लिए भी भारत में ही बड़े जहाज बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने गुजरात के भुज और दाहोद में 77,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने दाहोद में रेलवे लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2014 में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। ये देश के आधुनिक राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने भारत में गठबंधन के राजनीति के 30 वर्ष के युग को समाप्त कर दिया था और लोगों ने भाजपा को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश दिया था। एक रिपोर्ट।
करोड़ों देशवासियों के सपने, उनकी आशा और आकांक्षाओं की किरण बनकर उभरे श्री मोदी ने अपने मजबूत और निर्णायक नेतृत्व के साथ साथ विकास उन्मुख पहल के लिए विश्व भर में एक नई पहचान बनाई है। विकास के प्रति समर्पण और देश के गरीब और आम लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव से जुड़े श्री मोदी के व्यापक अभियान ने उन्हें लोकप्रियता की बुलंदी पर पहुंचा दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ उन्होंने देश में विकास आधारित राजनीति की नई इबारत लिखी है। बीते 11 वर्षों में जनता के लिए बुनियादी सुविधाओं में सुधार, बुनियादी ढांचे की मजबूती, अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, रोजगार सृजन, मजबूत सुरक्षा से लेकर विश्व पटल पर भारत के बढ़ते कद से श्री मोदी के नेतृत्व की नई छाप दिखती है। नीतिगत निष्क्रियता की विरासत को पीछे छोड़ते हुए भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब श्री मोदी के मजबूत नेतृत्व में 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए विश्व नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। शिष्टमंडल ने विभिन्न देशों का दौरा कर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति को मजबूती से रखा है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने आज कांगो के विदेश राज्य मंत्री थेरेसी काइकावाम्बा वैगनर से मुलाकात की। श्री शिंदे ने कहा कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले देश के साथ व्यापार और वार्ता एक साथ नहीं चल सकती। इस बैठक में हमने किस प्रकार से भारत इतने सालों तक टेररिज्म से जूझ रहा है, टेररिज्म से लड़ रहा है, इन्हें भी हमने वही मैसेज दिया, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, जो हमारा नया नॉर्मल है। ट्रेड एंड टेरर कैनॉट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले की अध्यक्षता में एक अन्य शिष्टमंडल ने कतर के आंतरिक मामलों के राज्य मंत्री शेख अब्दुल अजीज बिन फैजल बिन मोहम्मद अल थानी से मुलाकात की। सुप्रिया सुले ने कहा कि भारत के पास ये साबित करने के पर्याप्त सबूत हैं कि पूरा आतंकी मॉड्यूल पड़ोस से संचालित किया जा रहा था। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने सियोल में दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली की राष्ट्रीय रक्षा समिति के अध्यक्ष सुंग द्वितीयजोंग से मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने आतंकवाद और नक्सलवाद पर मोदी सरकार के कड़े रुख को दोहराया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक जनसभा में श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया है कि नया भारत अपने लोगों की संप्रभुता के खिलाफ किसी भी खतरे का मजबूती से जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर ने हमेशा के लिए न केवल पाकिस्तान, पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारत की सेना, भारत की जनता और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान से आतंकवादी संगठन खुलेआम गतिविधियां चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आतंकवाद मुक्त कारोबार है। इसका पाकिस्तानी सेना और सरकार समर्थन, वित्त पोषण और इस्तेमाल कर रही है। एक साक्षात्कार में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवादियों को स्पष्ट संकेत दिया है कि आतंकी हमलों की उन्हें कीमत चुकानी होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को दिखा दिया है कि भारत उसकी वायु रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है और सशस्त्र बलों के पराक्रम पर गर्व महसूस कर रहा है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद को जो सबक सिखाया गया, उसका पूरा देश कायल है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ मालदीव की एकजुटता और प्रतिबद्धता व्यक्त की। डॉक्टर खलील 3 दिन की भारत यात्रा पर है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पंचायत स्तर तक सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए स्वदेशी भारत पूर्वानुमान प्रणाली शुरू हुई। पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में मौसम विभाग का महत्वपूर्ण योगदान होगा।
हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि किस हद तक हमने भारत की अर्थव्यवस्था को अव्वल दर्जे में लाने में IMD का भूमिका निभाने में सफलता प्राप्त की है। हमारे कुछ एक शहर है जहां हमारा मानसून फोरकास्ट का सिस्टम बहुत ही उम्दा बन चुका है, जैसे मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में अभी हमारा थोड़ा सा चूंकि वो प्रोसेस जारी है, तो धीरे धीरे यहाँ पर भी उसी प्रकार की व्यवस्था होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2022 से प्रायोगिक तौर पर प्रयोग की जा रही प्रणाली अब संचालन के लिए तैयार है। पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित भारत पूर्वानुमान प्रणाली 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन के साथ मौसम पूर्वानुमान व्यक्त करेगी। यह रेजोल्यूशन दुनिया में सबसे अधिक है, जो मौसम विभाग को छोटे पैमाने की मौसम विशेषताओं के बारे में अधिक सटीक अनुमान देगा। ये नई प्रणाली पंचायत स्तर तक उपलब्ध होगी। ये प्रणाली सार्वजनिक सुरक्षा, ऊर्जा, परिवहन, आधारभूत संरचना, आपदा जोखिम प्रबंधन और कृषि सहित अनेक क्षेत्रों में पूर्वानुमान क्षमताओं को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। निर्वाचन आयोग ने तमिलनाडु में राज्यसभा की 6 और असम में 2 सीटों के लिए चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। अधिसूचना 2 जून को जारी की जाएगी। मतदान 19 जून को और मतगणना भी उसी दिन होगी। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को आज हिसार जिला अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ज्योति के लैपटॉप और मोबाइल का डाटा के अनुसार पाकिस्तान में ज्योति ने खुफिया एजेंसी के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा करने के आरोप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक कर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गुप्त जानकारी पाकिस्तान खुफिया अधिकारियों के साथ साझा कर रहा था। प्रवर्तन निदेशालय ने आज केरल में करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक ऋण घोटाले में अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया। आरोप पत्र में CPI-M पार्टी के लोकसभा सांसद के राधाकृष्णन, राज्य के पूर्व मंत्री AC मोइनुद्दीन और त्रिशूर जिला स्तर के पार्टी नेताओं को आरोपी बनाया गया है। इजरायल ने गाजा में हमले रोकने और 10 अन्य बंधकों की रिहाई का अमेरिका का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इसमें 5 जीवित बंधकों और 5 मृतकों की रिहाई, गाजा में मानवीय सहायता पहुंचना, 70 दिवसीय युद्ध विराम और स्थायी युद्ध विराम की दिशा में बातचीत शामिल थी। इस बीच कल रात 2 इजरायली हवाई हमलों में 54 फलस्तीनी मारे गए। जर्मनी में ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी में भारत की तेजस्विनी ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर आ गया है। IPL क्रिकेट में जयपुर में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 136 रन बना लिए हैं। तटीय कर्नाटक और पश्चिमी घाट जिलों में मानसून के दौरान हुई मूसलाधार बारिश ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दक्षिण कन्नड़, उडुपी, कोडागु, शिवमोगा, चिकमगलूर मानसून की मार झेल रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज और दाहोद में 77,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, नई परियोजनाएं देश को हरित ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था का वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे किए। स्थिर शासन और विकास के युग की शुरुआत की। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए विश्व नेताओं से मुलाकात की। पंचायत स्तर तक सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए स्वदेशी भारत पूर्वानुमान प्रणाली शुरू हुई। और ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत की तेजस्विनी सावंत ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।